मोहन ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी और उसे एक सरकारी स्कूल में नौकरी भी मिल चुकी थी। बीते कुछ ही दिनों पहले एक बेहद संपन्न परिवार में उसकी शादी तय हुई थी। आज शाम जब वह अपने विद्यालय से लौटकर बच्चों की पेपर चेक करने में उलझा हुआ था कि अचानक उसके कमरे में उसके पिताजी और बड़े भाई साहब के साथ उसके होने वाले ससुर ने भी एक साथ प्रवेश किया। आदत अनुसार मोहन ने सबको प्रणाम किया। अभी कुछ ही देर वह कुर्सी पर बैठे थे कि उसके तो होने वाले ससुर जी ने कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए कहा, एसी लगाने के लिए ये दीवार ठीक रहेगी। इस दीवार पर एलईडी, यहाँ अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, दीवार पर इस रंग का पेंट। कमरे का पूरा सज सज्जा तय कर पुनः ड्राइंग रूम में आ गए। गहने, कपड़े, मिठाई, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि का ब्रांड बताते हुए मोहन की तरफ मुखातिब होते हुए बोले, बेटा जिस ब्रांड की कार जिस कलर में चाहिए बता देना, शोरूम चलकर वहीं ले दूंगा। होने वाले ससुर की ये बात मोहन के स्वाभिमान को बड़ा ठेस पहुंचा रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी खुददारी पर कोई हथौड़ा चला रहा हो। अब तो उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसने एक कठोर निर्णय लिया और दो टूक कहा, आदरणीय, मुझे ऐसी टीवी कार लाने वाली दुल्हन नहीं चाहिए। मुझे मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली पत्नी चाहिए। मेहनत की कमाई से मिलने वाली नून खिचड़ी में खुश रहने वाली सहधर्मिणी चाहिए। दामाद खरीदने वाला ससुराल नहीं चाहिए। यदि आपको और आपकी बेटी को अपने पति की कमाई और यही समान स्थिति में रहकर जीवन व्यतीत करना मंजूर हो तो आगे से अपना आशीर्वाद देने के लिए पधारिएगा, वरना आप किसी अन्य रिश्ते को देखिए। कहकर मोहन ने दोनों हाथों को जोड़कर ससुर जी को अपना निर्णय सुना दिया। होने वाले ससुर जी ने एक बारगी मोहन की और फिर उसके पिताजी के साथ साथ बड़े भाई साहब की ओर देखा। पिताजी ने भी मोहन की ओर देखकर मुस्कुराकर कहा था ना, आपसे मेरे बच्चे स्वाभिमानी हैं और संस्कारी। मतलब मोहन के पिताजी की ओर देखकर पूछा, बेटा जैसा कि तुम और हमारे परिवार में सभी दहेज विरोधी हैं, मगर भाई साहब ने कहा ही उनका आशीर्वाद जो उपहार स्वरूप तो वो तुम्हें देना चाहते हैं। मुझे लगा जब तुम सामने से अपना निर्णय सुनाओगे तो भाई साहब समझ पाएंगे असल में आशीर्वाद क्या है और दहेज क्या है। भाई साहब, सच कहूँ तो दुल्हन की सबसे अनमोल उपहार होता है एक पिता अपने कलेजे का टुकड़ा, अपनी बेटी एक दूसरे परिवार को उसका वंश बढ़ाने के एक व्यक्ति को उसका जीवन साथी उसके सुख दुख की साथी देता है। ये अनमोल उपहार है जो कि एक कन्यादान करने वाले पिता को ईश्वर की ओर से वरदान स्वरूप मिलता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर हमें क्या आशीर्वाद और क्या दहेज चाहिए। क्यों? मुस्कुराते हुए मोहन के पिताजी बोले, धन्य है भाई साहब आप और आपके परिवार में ये संस्कार। ईश्वर करे ये स्वाभिमान और संस्कार ईश्वर हर लड़के और उसके परिवार में सभी को दें, ताकि दुनिया में कभी किसी लड़की के जन्म पर एक पिता टेंशन में नहीं बल्कि खुशियों से झूमता हुआ रहे कि ईश्वर ने उसे कन्यादान करने का सौभाग्य दिया है। कहते हुए मोहन के पिताजी के गले लग गए और अपने हाथ आशीर्वाद स्वरूप मोहन के सिर पर रख दिए। एक बेहद ही सुंदर रचना।